Hello guys, I am Deepesh Malhotra. In this video, I am going to share my TCS कोडबिटा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कोडबिटा के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आया था पैरेंटोनिक स्ट्रिंग वाला, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। और जो मेरी कोडबिटा के अंदर रैंक थी वो थी 6200 समथिंग। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 सितंबर को शेड्यूल था। तो मैं आपको आज उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और जो मैंने मिस्टेक्स करी इस वीडियो में वो बताऊँगा। ठीक है। सो जो मेरे पास मेल आया था वो 11 सितंबर को आया था कि आपका 12th को तो टीसीएस से मेरे पास मेल आया था कि आपका 11 सितंबर को आफ्टरनून में 2 PM में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो अब क्या होगा, आपके पास भी मेल आएगा। तो जब आपके पास इंटरव्यू आपका होने वाला होगा तो उससे थोड़ी देर पहले एक मॉडरेटर होगा जिसका आपके पास कॉल आएगा। तो वो आपको टाइम बताएगा कि आपका एग्जैक्टली कब ज्वाइन करना है। अब जैसे मेरे केस के अंदर मुझे मॉडरेटर का कॉल आया था एट 2 PM शार्प। तो उसने मुझे बताया कि आपको 2:30 पे लॉगिन करना है और तब तक आप लॉबी में वेट कर सकते हो। तो मैंने वही किया कि मैंने 2:30 तक वेट किया, और तो फिर 2:30 पे जब मैंने लॉगिन किया तो मेरा वहाँ पे ऑलरेडी पैनल मेंबर्स बैठे थे। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो ऐप है उसके ऊपर होगा। तो आप एक बार उसको देख लेना। उसमें एज़ कम्पेयर टू जूम और गूगल मीट थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी। आई थिंक उसमें थोड़ी सी जो आपकी नेट कनेक्शन की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू गूगल और मीट। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब वो एक बार उसको चेक कर लेना। तो अब मेरा फिर इंटरव्यू उसमें स्टार्ट होता है। जो मेरे साथ मुझे इंक्लूड करके 3 पैनल मेंबर्स थे, जिनके उन्होंने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी थी। और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझे तो पूरे इंटरव्यू में कन्फ्यूजन रही है कि मेरी नेटवर्क इशू है या उनकी वीडियो ऑन है या ऑफ है। तो बाद में पता चला कि उनकी वीडियो ऑफ थी। तो आप अगर उनकी आपको फेसेस ना दिख रहे हो तो आप मतलब ये समझ लेना कि उन्होंने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है। तो आप सिर्फ वेब कैम में जो क्वेश्चंस आपको सुनाई देंगे तो आप वेब कैम को देख के आंसर देना। तो अब मेरा वहाँ पे 3 मेंबर्स थे। तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन 2 लाइन्स। हाँ, और वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो में आपको जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने मिस्टेक्स करी मैं इनके आंसर्स नहीं बताऊंगा बिकॉज आप इनके आंसर्स मोस्टली आपको पता भी होंगे और आप ने इतनी प्रिपरेशन करी ली होगी तो उससे वीडियो फालतू लॉन्ग बनेगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था टेल अस अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड इन 2 लाइन्स। तो ये बताने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि विच इज़ योर व्हाट कोडिंग लैंग्वेज डू यू प्रेफर। तो अब मैंने बताया था उनको C++, सी देन पाइथन। तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोडिंग लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू उस लैंग्वेज पर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वो लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए। तो मुझे C++ आती थी तो मैंने वही लैंग्वेज उनको बोली। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो था पूरा C++ पे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछने मेरे से स्टार्ट किए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे कि हाउ डू वी टेक इनपुट एंड आउटपुट इन C++। उसका बेसिक आंसर वी टेक विद द हेल्प ऑफ सीन एंड सी आउट। फिर उन्होंने बेसिक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि हाउ डज C++ कोड कंपाइल्स, मतलब C++ का कोड कंपाइल कैसे होता है। तो आप बता सकते हो कि और कंपाइल हमको जो हम कंपाइलर यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी की हम प्रेस करते हैं जिससे वो कंपाइल होता है। तो ये सब तो वार्म अप था। इसके बाद उन्होंने मुझे टेक्निकल की तरफ मूव कर दिया था। अब तो मतलब मेन क्वेश्चंस अब स्टार्ट होने थे, ये तो सिर्फ वार्म अप था। तो अब मेन क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे थे। तो अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप लिख लेना और इनको प्रिपेयर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कैन यू राइट, इसी से रिलेटेड था, कैन यू राइट अ प्रोग्राम ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो मैंने बोला था यस, और उन्होंने मेरे से फिर पूछा भी था तो मेक श्योर अगर आप यस बोल रहे हो तो आपको आना भी चाहिए। तो मैंने यस बोला तो उन्होंने मेरे से अप्रोच पूछी कि आप कैसे बनाओगे। तो मैंने उनको अप्रोच भी बताई उसकी कि कैसे हम इसका एनकैप्सुलेशन का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि यस बोल रहे हो तो आपको वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। नेक्स्ट इज
विच इज़ बेटर, सी प्लस प्लस और जावा एंड वेयर? ये जो क्वेश्चन है आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज हमको पता है कि जो जावा है मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और सी प्लस प्लस हम सिर्फ कोडिंग में अपनी यूज़ करते हैं। तो फिर हम जावा क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि वाई इस जावा इज़ यूजिंग इन इंडस्ट्री, और सी प्लस प्लस क्यों यूज़ नहीं होती इतना उतना इंडस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू जावा। तो आपको दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो अगर आप सी प्लस प्लस एज अ कोडिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, बोथ। नेक्स्ट वाज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा कि आप वी हैव गिवन यू थ्री नंबर्स एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, सो व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विल यू यूज़? तो उस टाइम पे मैंने जो सही लगा मैंने बोला कि सर वी कैन यूज़ सिंगल इनहेरिटेंस, बिकॉज we can pass three all the three arguments in that function and it will return the multiplication of all the three numbers. तो ये मुझे लगा उस टाइम पे आंसर, ये गलत भी हो सकता है, आप इसको भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सारे सी प्लस प्लस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए थे, इसमें सब कुछ आ गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, जितने भी उसके प्रिंसिपल थे, बेसिक थे, सब आ गया था। तो अब उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया डीएसए। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कैन यू राइट एन एल्गोरिदम फॉर डीएफएस? तो उस टाइम पर मुझे इसकी एल्गोरिदम ध्यान नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं येस बोलूँ या नो बोलूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि वी डोंट से येस और नो, वी डोंट हैव टू मच टाइम टू थिंक। तो अब मुझे उस टाइम ध्यान नहीं थी, तो मैंने नो बोला। तो अगर मैं येस बोलता तो वो इट वॉज 100% श्योर, तो वो मेरे से अप्रोच पूछते, तो फिर मैं नहीं बता पाता, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर मी। तो इसलिए आप भी इन माई ओपिनियन बी ऑनेस्ट टू वट एवर द क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड। तो डीएसए में से भी एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, सो उन्होंने आगे डीएसए में फर्दर क्वेश्चंस नहीं पूछे। एक क्वेश्चन सी प्लस प्लस में और पूछा था आउटपुट का बेसिक, कि 5.0 मॉडुलस 2, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो मॉडुलस, इसका आंसर ये है कि ये एरर देगा, बिकॉज मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो फ्लोटिंग नंबर्स में नहीं एप्लीकेबल होता। तो इसका आंसर है एरर। नेक्स्ट, फिर ये टेक्निकल राउंड अब एक तरीके से ओवर हो चुका था। उन्होंने जो अब थर्ड पैनल मेंबर थे उनके पास फॉरवर्ड कर दिया कि अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि जो थर्ड पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि सी यू टॉक लॉट अबाउट सी प्लस प्लस, बट आई डोंट नो दीज लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, सो यू बेसिकली टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो ये मुझे बताना था, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट उन्होंने मेरे से एक इनहेरिटेंस के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था, उसमें उन्होंने पूछा कि suppose there are three persons, A, B and C. A don't know the language of B, B don't know the language of C, and C don't know the language of A. So if they want to communicate, how will they communicate with each other? तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो अब जो जनरल थॉट आता है सबके माइंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भी उस टाइम पे वही थॉट आया कि दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग देयर एक्शंस, यूजिंग बाय यूजिंग देयर साइंस। तो यही मेरे भी जनरल थॉट में आया, मतलब जनरल माइंड में आया। बट उन्होंने मेरे से फिर बोला कि दे कैन यूज़ इंटरप्रेटर ऑल्सो, ट्रांसलेटर ऑल्सो, हु नोज द लैंग्वेज ऑफ बोथ द पर्सनस। मतलब कि वो ट्रांसलेटर या मीडिएटर को भी यूज़ कर सकते हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती हो। तो वो आई थिंक ये सुनना चाह रहे थे, बट जो मेरे माइंड में उस टाइम आया तो मैंने वो बताया। तो उसके बाद उन्होंने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो वो वापस से फिर वो फर्स्ट पैनल के पास हम चले गए। तो लास्ट में उन्होंने मेरे से यही पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो अब यहाँ पे भी मुझे जो लगता है कि मैंने मिस्टेक करी, ये करी कि मुझे मैंने पूछा उनसे कि सर इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो कैन यू टेल मी हाउ डिड आई परफॉर्म और हाउ विल आई परफॉर्म। सो मुझे ये मिस्टेक इसलिए लगती है कि आप उसको ऐसे पूछ रहे हो, तो आप ये शो कर रहे हो कि आप इसके बाद और कंपनीज़ के भी इंटरव्यूज़ में बैठोगे, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो एज अ जॉब के लिए,
ये ऑब्वियस है, बट आपको उनको ऐसा नहीं बताना होता। तो आप अपना फीडबैक उनसे ना लो तो बेटर है इन माई ओपिनियन। तो आप पूछ कर सकते हो उनसे, आप ये पूछ सकते हो टीसीएस के बारे में पूछ सकते हो आप कि सर व्हाट विल बी द वर्क कल्चर इन टीसीएस, व्हाट विल बी द वर्क कल्चर फॉर फ्रेशर्स इन टीसीएस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विल आई बी असाइंड टू। तो आप टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो विच शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गेट अ जॉब इन टीसीएस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि मैंने एक गलत डिसीजन दिया, मतलब गलत उनको क्वेश्चंस पूछा उनसे। और मिस्टेक मैंने आपको बताई कि जो डीएसए का क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं बताया, सिचुएशनल भी थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं था एज़ कम्पेयर टू दिस। तो प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेना आप नेट पर। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कोटबिटा का। तो आई होप कि मैंने आपको जितने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे बताए और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो कुछ बताना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो थैंक यू।